आर्मी का जोश होना चाहिए ना। यस सर। कैसी है जवानी खून खोलता नहीं, कैसी है जवानी खून खोलता नहीं, देखते हैं सब कोई बोलता नहीं, देखते हैं सब कोई बोलता नहीं। तो अपना काम सिर्फ देखने का ही नहीं है, करने का है। बोलो बेशक कम, लेकिन काम करके ज्यादा दिखाएंगे ना अपन। यस सर। अपना आउटपुट पूरा देंगे। यस सर। हाँ, तो मजबूत रहेंगे तभी तो देंगे। यस सर। वेरी गुड। तो ये जोश होना चाहिए। क्या कहते हैं इंग्लिश में, हाउ इज द जोश? तो बोल के बताओ सारे, बोलो हाउ इज। अरे वाह, वेरी गुड। इतना जोश तो मैंने कभी नहीं देखा था। चलो बहुत बढ़िया। अभी देखो, डिले होने में, देरी होने से नुकसान तो होता ही है। जैसे अमिताभ बच्चन साहब की कॉलर ट्यून देखी थी आपने, कितनी लंबी थी? उनके जितनी 30-40 सेकंड चलती थी। ठीक है ना? फिर तुम्हारे जैसे बच्चों ने देखा कि तो ज्यादा चल गई, इतनी देर में तो ओटीपी भी एक्सपायर हो जाता है। लेकिन टीम ऐसी कॉलर ट्यून छोटी करने के लिए जब सुझाव दिया जाए तो बताओ किसको लेना चाहिए सेलिब्रिटी में? आमिर खान, सचिन तेंदुलकर को ले लो ना, आइला झट मिला। राजपाल यादव को ले लो, अबे साले झट उठा ले। ऐसी छोटी क्यों होनी चाहिए ना? अमिताभ बच्चन साहब पूरे देवियों सजनों, इतने में तो 10 सेकंड चले जाए। फिर वो कोविड में परेशान करा उन्होंने, उनके खुद की कोविड हो गई थी, पता है? वो खुद तो ये अपने छोटी छोटी चीजों को चेक करेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, तभी तो होगा ना। तो मेरे साथ बोलो, बंजर है जीवन, कंजर है जीवन नहीं, बंजर है जीवन, उगानी है फसलें, सेना की दुनिया में थोड़ा सा धंस लें, कुछ तो निभाए कर्तव्य अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा तो हंस लें। वाह, मिर्च बोलते हैं। जोरदार बजाओ तालियां, ऊपर हाथ करके बजाओ भाई, दिखाओ बच्चों को। आसपास कोई सोया मिलेगा ना, वो ऊपर हाथ ले जाके उधर से ले लेना। तो नींद तो आनी चाहिए बेटे, पूरा थकान के बाद, दौड़ भाग के परेड वरेड करने के बाद आनी चाहिए, और ऐसी आनी चाहिए कि अचेत ही हो जाए। बिल्कुल ज्यादा मेहनत की नींद आनी चाहिए ना। तो नींद मेहनत की कैसी होती है? मेरे साथ बोलो कि नींद तो आती है मस्त मलंगों को, नींद तो आती है मस्त मलंगों को, वरना तो लोग तकलीफ सी देते हैं पलंगों को। बाबा बोलो, ये वेरी गुड। सबके अंदर का कवि भी होना चाहिए ना भाई। एनसीसी अपने ये तो सिखाती है, जो भी चीज है वो मुखर हो जाए अपनी, है ना? वरना तो टेंशन से कई लोगों के ललाट बड़े होकर पलाट हो जाते हैं। मेरे दादाजी का तो जेटी अप्रूव्ड भी हो गया था। फिर बालों की सिर्फ 4 दीवारी रह जाती है। आप चश्मा लगाओगे तो यूं लगेगा ना मेन गेट लगाया हो। अच्छा, कई लोग कान पे बाल होते सर, इसका मतलब है छड़े गाड़ का आगे कब्जा और कर रहा है कसम। तो कतई टेंशन नहीं ले बेटे। टेंशन जैसे अपना प्लाट कईयों का साइड से उड़ते तो कॉर्नर का है, कईयों का आगे से चौड़ा है तो नारमुखी, कईयों का आगे से कम उड़े तो गोमुखी, कोई सदा दुखी, और कई लोगों के बीच में से बाल उड़ते हैं तो समझ लेना चाहिए ये हवेली के लिए छोड़ रखा है। तो बहुत सारे प्लाटों की तरफ ना जाकर अपनी तरफ वापस लौटते हैं, ठीक है? तो मैं पढ़ाने तुम्हें आया हूँ रोड सेफ्टी। थोड़ी नींद खुल गई? क्योंकि हर तरफ लटकते चेहरे हैं। हंसाना क्यों जरूरी है बताओ? क्योंकि हर तरफ, बोलो, हर तरफ लटकते चेहरे हैं। न जाने राज कितने गहरे हैं,
मिलके चल नहीं पाते हैं दो कदम, फिर भी क्यों कदम कदम पे पहरे हैं, और कोई सुनता नहीं है, क्या सारे के सारे बहरे हैं। मत मायूस हो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, ये दौलत के फसाने हैं जो न तेरे हैं। क्या बात है, जोरदार आवाज आनी चाहिए आवाज की। भारत माता की जय। हाँ, आप भी कोई सो रहा है क्या? कोई भी सो रहा नहीं है? तो क्या हमारी छोरियां किसी से कम है? बच्चियां कैसी है हमारी? थोड़ा और जोश भर देते हैं, मेरे साथ बोलिए कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, चिड़िया नहीं है बाज है तू। चिड़िया की तरह मत बोलो, बाज की तरह, शेर की तरह बोलो कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, चिड़िया नहीं है बाज है तू। इस दुनिया का ताज है तू, इस दुनिया का ताज है तू। रोकेगा कौन उड़ान तेरी, रोकेगा कौन उड़ान तेरी। उड़ने में मिराज है तू, उड़ने में मिराज है तू। और बेटे स्कूटी चलाओ जो मिराज मत बढ़ना, है ना? नहीं तो कई रात अंदर ही दफन हो जाएंगे। तो अपने को स्कूटी ध्यान से चलाना चाहिए। तुम्हारी आंटी से मैंने पूछा इतना तेज क्यों चलाती हो? बोले जब मैं उसकी रेस पे हाथ लगाती हूँ तो मुझे यूं लगता है जैसे तरफ कौन मरोड़ रही है। तालियां बेकमरे रहेगी मेरे बच्चों। हाँ, ऊपर हाथ उठा के। तो बेटे समझ में आई चीजें? ये इतने कमांडर क्यों खड़े हैं बीच में? बेटे बैठ जा, पीछे वालों को नहीं दिख रहा। मेरे कहने से बैठ जा, कोई कुछ नहीं कहेगा। बैठ जा बेटे। तेरा नाम क्या है? राधा मोहन। अच्छा ठीक है, बैठ। तो बेटा ये बहुत शानदार लग रहा है, तो कितनी देश की शान है। तू खड़ा क्यों है बेटे? बैठ। पीछे वाला तू भी बैठ जा, मैं मॉनिटर। इनको भी बैठो। हे प्रभु, बैठ जाओ। आप भी बैठ जाओ, जगह देख के बैठ जाओ। अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाओ। पड़ोस अच्छा नहीं है तो कहीं भी बैठ मरो, ठीक है? तो अब आर यू रेडी गाइस? हाँ, ये होना चाहिए ना जोश। जोश अपनी सेना का ऐसा होता है, बलिदानों की अमर कहानी। बोलो मेरे साथ, बलिदानों की। इतना धीरे बलिदान, जो जान चली गई अपने देश के जवानों की, तो बलिदान जोश से बोलो। बलिदानों की अमर कहानी सेना ही दोहराती है, शौर्य अपना दिखलाकर देश का मान बढ़ाती है। देश पर जब भी विपदा आए सेना ही आगे आती है। जल तलंबर की रक्षा खेलों में मेडल लाती है। सीमाओं से आगे बढ़कर झंडे गाड़ के आती है। अब बनती है तालियां देश के लिए। जोर से क्या आवाज नहीं कर सकते हो? हाँ, वेरी गुड। लेकिन बेटे स्पीड कम रखना मेरे बच्चों। रोड पे चलो तो तुम शुरू में भी मॉडल जैसे लगते हो, स्मार्ट। अक्षय कुमार हो, नए नए बच्चे आते हैं ना, वो टाइगर श्रॉफ, और शुरू में ऐसे चलते हो शानदार लगता है, फिर बाद में ऐसे चलोगे जैसे मामा सकूनी चल रहा हो। गिरना नहीं है तो हेलमेट लगाना, सब कुछ लगाना। और मामा सकूनी कैसे चलेगा फिर? यहां हाथ लगा के भांजे मैं जान दे, तो मामा कहेगा जा। तो अपने को रोड पे धीरे चलना चाहिए। कभी तुम हो जो नए बच्चे देखते ना, धूम मचा दे। क्या बोलते हैं? फिर गिरते ही मम्मी बचा ले। किसी की कमर के हड्डी टूटेगी तो भगवान उठा ले। फिर भगवान कहेगा नहीं, थोड़े दिन ऐसे ही पड़े रहे, यूं ही चला ले। तो अपने को ढंग से चलना आना चाहिए ना। तो बताओ रोड कैसे पार करेंगे, कोई बता सकता है? वेरी गुड, तुम्हें सब पता है, मैं बताता हूँ। एक बच्चे से मैंने पूछा, मुझे सर रोड कैसे पार करेंगे? तो बच्चे ने पता क्या बताया?
कोई भारत परमाणु समझौते की बातचीत चल रही है, ये ईरान इजराइल को दोनों को खत्म करेंगे, ये नहीं सुनेंगे। सर शादी हो गई आपकी? क्या बताया सर? कोई खास बात थी? आप तो ऐसे बता रहे थे जैसे रिश्ता धीरे धीरे बताते हैं सर। बीच में मेरे को थोड़ा अजीब लगता है, मैं वो हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ, बूढ़ा हो गया ना मैं। तो मैं कहाँ गया बेटे? रोड पार कैसे करेंगे सर? देखिए रोड कैसे पार करेंगे। हमने बच्चों से पूछा तो एक बच्चा छोटी क्लास का था, बोलो सर मैं बताता हूँ रोड पार कैसे करेंगे। मैं कैसे करेंगे बच्चे? बोलो सबसे पहले सर मैं रोड देखूंगा, फिर मैं दौड़ देखूंगा, और जैसे ही तेजी से दौड़ के पार करते कहूंगा रे सुल्तान। मैं बेटे बीच में टक्कर होगी तो रे सुल्तान। तो कभी भी आंख नीच के मत चला करो जैसे कबूतर चलता है ना। कहीं देखो ना गांव की लेडी जो है जैसे अपनी, देखो पुराने लोग हैं अपन भी ऐसे आंख नीच के तुम्हारे तुम्हारे टक्कर। और कोई बाबा तो बहुत शानदार चलते हैं, जिसने सामने आपने बाइक लाए जब तक उसके बीच में से नहीं निकल जाओ तब तक वो टकरा के सर कुछ कहना चाह रहे थे सर? चाय वाय भी पूछ लो, आए गए को नाश्ता वास्ता तैयार है? बहुत अच्छे, बैठिए प्रभु बैठिए, कोई चीज नहीं, ऐसे मजाक चलेगा, ऐसी समझ भी काम करेंगे, मजाक कर रहे हैं हम ऐसे, ठीक है? अपना सारा काम भी चलना चाहिए, ये तो जरूरी है। तो अपन ने चलना सीखा बेटे। अगर पतला रोड है, मान लो ये सकड़ा रोड है, गली है, तो इसमें राइट चलोगे या लेफ्ट? लेफ्ट चलोगे तो नुकसान क्या होगा? जैसे मान लो ये लेफ्ट है, मैं इधर चल रहा हूं तो मैं लेफ्ट में चलूंगा तो कोई साइकिल वाला बच्चा मेरे टक्कर मार सकता है, कोई मोटरसाइकिल वाला जानबूझ के टकरा दे, है ना? और तो और कोई जैसे पशु है, भैंसा ही आ गया मान लो, वो आपके पीछे से आके आपको सींग में उठा लेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा किधर चल रहे हो, किस पे बैठे हो। तो आपको सकड़ी गली में, पतले रोड में जिसमें डिवाइडर नहीं होता, उसमें किधर चलना है? राइट, ताकि आपको दिखता रहे, ठीक है? लेकिन अगर रोड के बीच में ये डिवाइडर आ गया तो उसके पेडेस्ट्रियन लाइन जो होगी या 3 लाइन के बाद जो होगा उधर चलना है, ठीक है? रोड सकड़े पे ध्यान रखना। कभी कह दो कि सर कह रहे थे राइट चलना है, आप लेके बाइक राइट चलो, फिर ऑल राइट हो जाएगा, ठीक है? कई कहते हैं, कई बच्चों को बहकाते हैं, बच्चे नए नए बच्चे बहकाएंगे। आप जैसे जैसे बड़े होगे, जैसे जैसे क्लास हाई होगी, नौकरी लगेगी, तो लोग बहकाएंगे, चलो थोड़ी थोड़ी ले लो, बियर ले लो, वाइन ले लो, वाइन फाइन ओके, आप जूली जूली कर लो, वीकेंड बना लो, फिर थोड़े दिन बाद दी एंड बन जाता है। क्योंकि जिसने पी शराब न उबरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के बंद पर। तो डोंट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राई। जब चलो तो मिक्स नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं है कि नीट पीनी है। अगर तुमने कहा था पानी गिरना ही नहीं है, डोंट मिक्स। तो एक को हमने पकड़ा, भाई इतनी ज्यादा क्यों पी रखी है आपने? बोले सर आप ही तो कहते हो कोरोना में कम से कम 2 डोज लो, तुमको पटियाला डोज थोड़ी कही थी, 2 डोज लो, वो भी रोज लो, है? तेरे इंजेक्शन भर के लगा देते हैं, वो तो बाजू में लगता है, तू सबको बाजू में कर देता है पीने के बाद, पूरे घर के बच्चे परेशान। शराब ने कितने घर खराब कर दिए, शराब है खराब, है ना? तो शराब ने बहुत सारे घर खराब कर दिए, रोज एक्सीडेंट का भी कारण बनते हैं। तो अपन सबसे पहले अपने आसपास अगर किसी गाड़ी चलाते वक्त पीने की कोशिश की तो उस गाड़ी में मत जाओ, चाहिए अपना खुद के घर के सगे लोगों, फादर को भी कह सकते हो हम ऑटो से आएंगे, या उनको भी रुक जाओ। गलती से ऐसे फादर तो होते ही नहीं है जिसकी ऐसी अच्छी बैकग्राउंड हो सेना की, उसके तो डिसिप्लिन होता है ना, क्योंकि सेना में तो खुद ही पिलाते हैं, पर वो कहते हैं बाहर मत जाओ गाड़ी लेके, ठीक है? सेना का कई बार टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है ना, हिमालय के उस क्षेत्र का, तो उसमें एक ले लेते हैं, उससे थोड़ा जोश जुनून बना रहता है। लेकिन बेटे हर जगह नहीं चलती ये चीज। शराब है खराब, खराब को जस्टिफाई नहीं कर सकते आप,
अब मान लो कोई कहेगा कि सब रिश्वत ठीक है, किसी के लिए लोगे उसको तो ठीक है, लेकिन पकड़ में आ गया तो गलती हो जाएगी ना। तो कोई भी गलत काम को कभी अप्रिशिएट मत करो, डिमोरलाइज करो उसको। तो सबसे पहले मैं आपको चलना सिखा रहा था रोड पे पैदल, तो अपनी साइड सर पता चली गई। अब अपन मान लो बाइक से या किसी से जाते हैं तो सबसे पहले क्या ध्यान रखते हैं? बाइक पे बैठते ही सबसे पहले देखो कि आपने हेलमेट लगाया, उसकी स्ट्रिप लगाई कि नहीं लगाई। हेलमेट कैसा होना चाहिए? फुल कवर। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे शाहरुख खान साहब का था ना, पीली टोपी वाला, दिल में मेरे दर्द डिस्को, दिल में मेरे दर्द डिस्को, क्योंकि उसमें जबड़ा तो कवर होता नहीं, गिरते ही जबड़े की हड्डी इधर को किसको, पासली वाली उधर को किसको, हिप्स वाली फिर इधर को किसको, फिर लोग कहेंगे उठाओ इसको, ये बालक किसको, इसको दिमाग किसको, फिर तालियां कमजोर रहेंगे मेरे बच्चों के। आपकी इतनी अच्छी सिखलाई है बेटे, सेना से अच्छी कोई सिखलाई नहीं होती। अगर आप नौकरी बाबू के बैंक के भी करोगे तो ये सिखलाई होगी, तो बैंक में भी तो डकैती पड़ती है। अगर आपको यूं आती होगी मार्शल आर्ट, घूम गई मार दे तुम, अच्छा लगेगा ना, जोश से चिल्ला भी दिए ना उसकी तरह, तो वो कहेंगे पिस्टल पकड़, ठीक है। तो अपना ये जोश जुनून और फिटनेस के लिए सबसे अच्छा अपन कराते हैं। अभी आपको अखरता होगा मेरे पैर के बुरके बन गए, मेरे चला नहीं जाता, बाद में आपके शुगर नहीं होगी, बीपी नहीं होगा, और यूं पर्सनालिटी यूं लगोगी शेर की तरह। बच्चे पहले मैं भी आपकी तरह फिट था, डैम फिट था सर, मैं रोज जिम जाता था, फिर मैं धीरे धीरे जिम में जाने लग गया। पहले मसल्स होती थी सर, अब कटल्स होती है। पहले डोळे थे, अब गोले होते। पहले कमर थी, अब कमरा। पहले मैं वी शेप में था, अब मैं डी शेप में हूं। तो अपने हंसते मुस्कुराते पैदल चलना सीखा। उसके बाद हमने हेलमेट, कोई मुझे बताएगा कि हेलमेट ओरिजिनल कैसा होता है? बेटा तो एक तो हाइट ही बहुत लंबी, ऊपर से खड़ा हो जाता है, 5 आदमियों को नहीं दिखता मेरे बच्चे। अच्छा सर खड़े हैं इसलिए आप सम्मान में खड़े हो, यही होता है। सम्मान बहुत जरूरी है और मिलिट्री में होना चाहिए। हम आपको रब समझते हैं, आप हमें कब समझते हैं? अरे ज्यादा डिसिप्लिन मत होइए, शादी भी होनी है, बाद में तो पोछे लगाना है। मेरे बच्चे सर बना रहे हैं। अच्छा देखो, सेना में ही नहीं, हमारे पुलिस में भी होता है। पुलिस में बहुत डिसिप्लिन होता है। एक हमारे जवान की शादी हो रही थी, तो उसके बड़े अफसर जैसे ही पहुंचे तो वो उन्होंने सम्मान दिया, जैसे ही फेरे में से उठ के खड़े हो गए, बोले सर आप बैठो। अज्ञात आशंका के चलते दूसरे दिन तो अफसर गया नहीं, तो कह सकता था ले जाओ इनको। तो सम्मान अपने मन की चीज है, आप हमेशा सम्मान करते हो, लेकिन बार बार सल्यूट भी करते हो तो यूं अजीब लगता है। तो एक बार सम्मान पूरे मन से कर दो तो ऑफिसर समझ जाएगा कि ये वाकई दिल से करता है। तो ऐसे जाबाज ट्रेनिंग देने वाले अफसरों के लिए जोरदार तालियां तो बनती है नहीं? अभी हमने हंसते मुस्कुराते आपको बताया कि किस तरह से रोड पे चलना चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, हेलमेट कितनी एज में लग जाता है? कोई बताएगा? हाथ ऊंचा करो। कितनी उम्र? बच्चे बता। अच्छा, हमारी टीम आ गई है ट्रैफिक की। प्रेमचंद जी को राष्ट्रपति अवार्डेड है, ये 25-30 साल का अनुभव है ट्रैफिक के लिए, जोरदार तालियां। आज हालांकि इनकी छुट्टी थी, स्पेशल छुट्टी को अपनी को कैंसिल करके ये बुहाना झुंझुनू से भी आगे से आ रहे हैं और सुबह 4 बजे आपके लिए बैठ लिए, जोरदार तालियां बनती है इसलिए। भाई वो पेन ड्राइव लगा दे ना, देख देख के बता दे। हाँ मैं भूल जाता हूँ, थोड़ा बुजुर्ग आदमी हो गए, क्योंकि जब से अपने अपने मकाम हो गए, सगे भाई बहन भी मेहमान हो गए, तो भूलने की आदत हो जाती है। भाई बहन को भूल जाता है, बहन रक्षाबंधन पे आती है तो भी भूल जाता है,
तो अपने को भूलना नहीं चाहिए ना रिश्ते नातों को। नहीं तो माहौल ऐसा है कि हम दो हमारे दो, माँ बाप को बात फेंक दो। और जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। चल तो रहा है कैसे जनरेटर, क्या बोलते हैं इसको, जनरेटर, ये प्रोजेक्ट है। वो तो किसी सरदारों को बोले भाई जनरेटर कितने, वो आपको डीजे कितनी देर तक बजवाना है, बोलो सर हमारे है ना वाइन की पार्टी होती है तो 9 बजे तक आप डीजे चला देना, बाद में अंदर जनरेटर की आवाज में डांस कर लेते हैं। तो ये आ गया, अब समझे। और किसी का कोई क्वेश्चन हो यहां तक? अच्छा मेरे साथ बोलिए, लाइट्स कितने तरह की होती है? बोलिए लाइट्स होती है, अभी आती है लाइट्स, फिर दिखा के पढ़ाते हैं। इतने अपन यहां बात कर रहे थे ना कॉलर ट्यून की, ठीक है? तो बेटे कॉलर ऐसी होनी चाहिए, व्हाइट कॉलर। क्या हुआ बच्चे? अच्छा उठ खड़ी हो, डरना नहीं गुड़िया, बताया करो कोई काम मतलब जाकर जाना है तो जाके आया करो, है ना? मेरे साथ बोलो साहब, उठ खड़ी हो। ठीक बोलो, उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वाणी, बन जा तू झांसी की रानी, और याद दिला दे उनको नानी, जिनकी वजह से आंख में पानी। चल इतने तू तेरे शुरू कर दे, है ना? मैं पानी वानी पी लूं, कोई देर से कर। ये फंस गया।